हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर बेस शर्मा पर। हम सेंटेंसों की सीरीज में सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की यह जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिखाने वाली वीडियो है। अभी तक आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो के थ्रू मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से ही परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसों को बना सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सेंटेंस भी बताऊंगा कि जिसमें क्या आती है और डेड का हम प्रयोग करते हैं। क्या आती है तो हम हैड का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें डेड लगानी होती है, कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें हैड का प्रयोग करना होता है। तो ऐसी चीजों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्क्रिप्ट किए एक एक पॉइंट को देखें, जिससे कि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं सेंटेंसों को सीखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कितना, कितनी, कैसे, ऐसे शब्द आ रहे हो तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को हमने दो पार्टों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप इस पार्ट में हम सीखते हैं कि जिनमें सबसे पहले क्या आती है। तो क्या की स्पेलिंग वैसे तो WHET होती है, लेकिन हम WHET न लगाकर उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी क्या की स्पेलिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो इस वीडियो में आप हेल्पिंग वर्ब, यानी पहले मैं आपको सिंपली सिखा रहा हूं कि हेड कहाँ यूज करते हैं। अगर सबसे पहले क्या आ रहा है तो आपको हेड कहाँ लगानी है, उसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका प्रारूप होता है कि सबसे पहले आप हेड लगाएंगे, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। V3 का मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कर्म, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जो भी कुछ बचेगा अन ETC, फिर इसके बाद में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। आगे कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या मीना अलीगढ़ पहुंच चुकी थी। ठीक है, सेंटेंस दिया क्या मीना अलीगढ़ पहुंच चुकी थी, तो हम इसे सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम हेड। यहाँ क्या की स्पेलिंग आपको WHET का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले क्या आ रही है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट मीना, अब क्रिया की थर्ड फॉर्म, पहुंचना की रीच्ड, कहाँ पहुंच चुकी थी, अलीगढ़, रीच टू अलीगढ़। यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यही सेंटेंस अगर डबल में दे रखा हो, मैं सिंगल एक और बता देता हूं आपको, जैसे क्या राधा पत्र लिख चुकी थी। तो सबसे पहले आपको हेड का प्रयोग करना है, यानी हेड राधा, अब लिखना की थर्ड फॉर्म रिटन, क्या चीज, पत्र, ए लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में कभी भी आपको याद रखना है कि कभी सेंटेंस में जो है क्या सबसे पहले आ रही है तो आप हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है आपको, हेड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डबल सेंटेंस, यानी जो डबल सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे पहले क्या आ रही है तो उनमें भी हम हेड का प्रयोग करेंगे। लेकिन डेड का प्रयोग कहाँ करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले हेड का प्रयोग समझें। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या सीता के कपड़े
धोने से पहले मोहन गांव आ चुका था। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि मोहन गांव आ चुका था, तो हेड से बनाते हैं। तो यहाँ ये मान के चलते हैं कि ये वाला सेंटेंस इसमें क्या सबसे पहले दे रखा है, यानी क्या मोहन गांव आ चुका था। इस तरीके से आप पहले से बनाएंगे। तो हेड मोहन आना की थर्ड फॉर्म कम टू विलेज। ठीक है, मोहन गांव, क्या मोहन गांव आ चुका था। अब हमने ये बना दिया, इसके बाद में क्या बनाना है हमें कि सीता के कपड़े धोने से पहले, तो इसे सेकंड फॉर्म से बनाएंगे हम। बिफोर सीता washed the clothes। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या अजीत के खाना खाने से पूर्व अमित घर जा चुका था। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, यानी पहले हम बनाएंगे क्या अमित घर जा चुका था, तो हेड से बनाएंगे। हेड सबसे पहले यूज कर देंगे, हेड अमित, क्रिया की थर्ड फॉर्म गॉन टू हाउस। अब हमें पूर्व की स्पेलिंग या पहले की एक ही होती है, यहां बिफोर का प्रयोग करना है। इसके बाद अजीत के खाना खाने से पहले, तो इसे सेकंड फॉर्म से बनाएंगे, अजीत एट द फूड, एट फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरीके से, जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या सुरेश के हिंदी पढ़ने से पहले मीना घर जा चुकी थी। तब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या की स्पेलिंग, यानी क्या मीना घर जा चुकी थी, इस तरीके से बनाएंगे लास्ट वाले सेंटेंस को। तो हैड मीना गॉन टू हाउस अब पहले की स्पेलिंग आएंगे बिफोर सुरेश के हिंदी पढ़ने से पहले, तो सुरेश रीड हिंदी। यहां तक आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ऐसे सेंटेंसों को समझाने वाला हूं जिनमें क्या की स्पेलिंग हम WHT न लगाकर डेड का प्रयोग करते हैं। तो हमें डेड कहाँ लगानी है, आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू हम समझेंगे कि डेड का प्रयोग कब करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि डेड का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और डिड तब लगाएंगे जब सबसे पहले वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे।
और पास्ट इंडेफिनिट में कब बनाते हैं, जब सेंटेंस में बाद या पश्चात आती है तो हमें उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले बनाना होता है। तो उसके लिए हमें डेड का प्रयोग करना होता है। आइए समझते हैं किस तरीके के सेंटेंस आएंगे और हम कब डेड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या मोहन के पत्र लिखने के बाद राजू ने हिंदी पढ़ाई। तो ये इस वाक्य में हमें बाद शब्द आ रहा है, तो यही सेंटेंस हमें बनाना है, क्या राजू ने हिंदी पढ़ाई। तो हम यहाँ पर क्या का यूज करते हैं और इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि बाद आ रहा है तो हेड का प्रयोग यानी परफेक्ट टेंस हमें दूसरे में बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले डेड का प्रयोग करना है। डेड राजू पढ़ाना की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि डेड के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। टीच क्या चीज, हिंदी। अब आफ्टर मोहन के पत्र लिखने के बाद, तो मोहन और इस वाक्य को हम हेड से बनाएंगे। मोहन हैड रिटन अ लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है। अब देखिए, जैसे सेंटेंस दिया है, क्या सीता के खाना पकाने के पश्चात, खाना पकाने के पश्चात राजू स्कूल गया। अब इस सेंटेंस में देखते हैं हम, पश्चात आ रही है तो पश्चात की स्पेलिंग भी आपको बाद यानी आफ्टर का ही प्रयोग करना है। तो क्या राजू स्कूल गया, इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, क्या राजू स्कूल गया। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग है, तो हमें डेड का प्रयोग सबसे पहले करना है। डेड राजू, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डेड राजू गो टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद हमें आफ्टर का प्रयोग करना है। आफ्टर सीता के खाना पकाने के बाद यानी पश्चात, तो सीता, इस वाक्य को हम हेड से बनाएंगे। खाना पकाने की कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा होगा कि अगर क्या आ रहा है सबसे पहले और वह वाक्य जिसमें बाद या पश्चात दे रखा है, तो हमें उसमें डिड का प्रयोग करना है। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे, क्या सुमित के गाली देने के बाद अध्यापक ने तुम्हें बुलाया। अब देखिए इस सेंटेंस में इसे बनाएंगे हम, क्या अध्यापक ने तुम्हें बुलाया। तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो डेड से बनाएंगे। डिड द टीचर बुलाना की फर्स्ट फॉर्म कॉल, किसे बुलाया, तुम्हें। ठीक है, अब बाद की स्पेलिंग लाएंगे आफ्टर
सुमित के गाली देने के बाद, तो सुमित, इसे हम हेड से बनाएंगे, हेड एब्यूज्ड। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे क्या मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई। यानी मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई, तो क्या बारिश हुई, हम इस सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले, क्या बारिश हुई। तो हमें डिड, और यहां मौसम की बात करें तो इट का प्रयोग हुआ इट, बारिश होना की रेन फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद में हमें क्या यूज करना है, आफ्टर मेरे घर पहुंचने के बाद, तो इसे परफेक्ट बनाएंगे, आई हैड रीच्ड होम। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। तो आई होप मुझे आशा है कि आपको इस तरीके के सेंटेंस बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब आप पहले नहीं जानते थे लेकिन अब सीख गए हैं, जैसे आप सीखे हैं वैसे ही सभी को सिखाइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में, अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी सीखने में कोई भी परेशानी नहीं हो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा जिससे कि आपको अंग्रेजी में कोई भी परेशानी नहीं हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो जब भी मैं लॉन्च करूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा नोटिफिकेशन, जिससे आप देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।